गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आदर्श शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आद्यास क्यूट वर्ल्ड होम। सो हाँ गाइस, बहुत सारे एक कमेंट आया था मुझे, बहुत सारे नहीं, एक कमेंट आया था कि रियल लाइफ को इंसिडेंट्स वाला वीडियो बनाना, को नहीं रियल लाइफ इंसिडेंट्स वाला वीडियो बनाना। और मैं हूँ अभी छत पर और सोच रही हूँ कि बना लूँ, तो ठीक है बना लेते हैं। और उस पे मेरी सबसे अच्छी रिलेटिव ने कमेंट किया था, तो अब मैं सुनने वाली हूँ क्योंकि अब मेरे पास टाइम ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब कर लूँगी। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, छत पर हूँ तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल रहा था मुझे, इसलिए मैं छत पे आ गई। और यहाँ आप बोले थे कि मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी, और आप भी प्लीज़ बोले थे दीदी नज़ारा दिखा दीजिए आपको। फिर आपको मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। शाम को जो है ना, यहाँ पर के रहने वाले का दिन बन जाता है। जैसे कि शाम हुआ, डेली डेली जो देखता है ना उसका अच्छा लगने लगता है, उसको थोड़ा लगता है, थोड़ा वाइब आने लगता है, वो वाला वाइब भी और मैं अकेली नहीं आई हूँ छत पर, मेरी दोस्त भी है सामने में। हेलो। ये शर्माती है थोड़ा, हाँ शर्माने का एक्टिंग कर रही है, ऐसे शर्माती नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, चलो हमको पता है सब। हाँ इसको सब पता रहता है। चलो अब मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि मेरे लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में। पहले जब मैं नर्सरी में रहती थी तब मेरी एक दोस्त थी, वहाँ पर नर्सरी में थी मैं, वहाँ मेरी दोस्त से सबसे करीब थी। वो मेरे अपार्टमेंट में रहती थी। मैं पहले सेकेंड क्लास में टॉपर थी सेकेंड क्लास में। और फिर क्या हुआ, मेरे साथ कुछ घटना घटी कि मेरी दोस्त जो मेरी दोस्त थी, मेरी दोस्त जो थी, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। मेरी दोस्त जो थी वो ना क्या कि अपनी दूसरी दोस्त बना ली, और उसकी दूसरी दोस्त बहुत कम नंबर लाती थी, मेरे से बहुत चिढ़ती थी, तो इसलिए मुझसे दोस्ती काट दी। अब कौन कम नंबर लाता था? मेरी दोस्त की दोस्त बहुत कम नंबर लाती थी, इसलिए मेरी दोस्त को अपने साइड रख ली, मुझे अकेला छोड़ दी। अब हम लोग सिर्फ मैं और मेरी दोस्त शाम ही को खेलने आते थे, तो तभी मिलते थे, बहुत कम खेलते थे महाराष्ट्र में। अब इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से मुझे बहुत दुख मिला। फिर इसके बाद आए हम लोग कहाँ, धनबाद कोयला नगर के नाम से उसको जाना जाता है, वहीं से कोयला आता है, यहाँ से भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर क्या है, मेरी दोस्त थी वो जो मुझसे बहुत ज़्यादा लिखवाती थी, क्या करती थी, मेरा बेइज्जती कराती थी। हाँ, अपने कॉपी में लिखवाती थी। हाँ, लिखवाती रहती थी कॉपी में, कि जैसे कोई बोर्ड पर मैम लिखने दी, वो अपने बोर्ड पर जो लिखवाती थी मैम, थोड़ा पर्सनल बात चल रहा था, सॉरी। हाँ, मैम जो बोर्ड पे लिखाती थी, अरे वो हवा को भी आना था, पूरा मेकअप खराब। ये क्या होता था, मैम जो भी कुछ बोर्ड पे लिखवाती थी तो उसको मेरा राइटिंग अच्छा लगता था, तो वो अपने कॉपी में मुझसे लिखवाती थी, और मेरे कॉपी में एकदम घटिया लिखती थी, जो कि मेरे मम्मी पापा को पसंद आ गया, मेरा बेइज्जती हो जाता था वहाँ पर। मैं उससे बहुत दोस्ती छोड़ दी और उससे कट्टी होने का सोच रही थी। नहीं तो पहले उसी स्कूल में धनबाद में मेरी दोस्त थी, ये राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर जाएंगे, अभी तो वैसे ही मिलेगी, तो वहीं पर अभी स्कूल का नाम याद है, और वहीं पर थी मेरी दोस्त जो अच्छी थी, उसकी भी दोस्त थी। हमको क्या पता वो हमको हेट करती है बहुत ज़्यादा। अब फिर हम वो दोस्त को छोड़ दिए, अब फिर ये दोस्त को पकड़ लिए, उसका सीमत से नाम से है। सीमत नहीं,
हाँ मोनालिसा चटर्जी उसका नाम था। एक मोनालिसा चटर्जी? हाँ हाँ मोनालिसा चटर्जी। तो वो हमको अपने कॉपी में लिखवाती थी और मेरे कॉपी में बहुत घटिया लिखती थी, जो मेरे मम्मी पापा को पसंद आ गया और मेरा बेइज्जती हो जाता था। वैसे हम उसको मतलब क्या बोले क्या नहीं बोले, हम बोले अपने लाइफ में सुख रहो भाई, उससे दोस्ती करना ना गुनाह है, 1 नंबर का गुनाह है। फिर वो क्या करती थी, एक इरेजर दिखाएं उसको डोम्स का, मेरा ले ली, बोले हमको दो, ये हमको दो। हम बोले कि 5 गो इरेजर दे देंगे बहन कल, लेकिन तुम ये वाला नहीं लो। अब जब दूसरा दिन हुआ, मतलब उसी दिन बोले थे जब पहले स्कूल में थे, बोले थे बहन तुम कल ले लेना, ये वाला मत लो। तो फिर पता चला दूसरा दिन जैसे हुआ, पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब उसको देने का ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे। अब आए गुड्डा, एक तो दोस्त मिली समृद्धि, मेरा हर सामान लेने लगती थी, हर सामान अपने पास बैठाएगी भी, उसको लगेगा कि बहुत पैसे वाली है तो मेरा सारा ले लेगी। क्या की थी, एक बार मेरा इरेजर छिपा ली थी, बोली थी कहीं खो गया है, मैं कुछ नहीं बोली, एक ठो ले ली और एक ठो हम उसको अपने से दिए क्योंकि मांगी थी वो। और फिर क्या की, एक ठो ले ली और बोली हम तुमको दे देंगे बाद में। लेके गई ग्राउंड में, बोली ग्राउंड में खो गया। अब देख तो उसका पाउच में वही वाला है मेरा इरेजर, 3 गो ले ली मेरा, कुछ नहीं किए क्योंकि उसका लाइफ ही ख़त्म हो गया था। हाइलाइटर का हम ख़त्म कर दिए थे। जाओ आधा इंक वाला ले ली वो, अब उसका कटेगा, मैं क्या करूं। अब इसके बाद एक दोस्त मिली अपराजिता, जिसके साथ बहुत बुरा होता था जो मेरे साथ हुआ। अभी जो स्टोरी आप लोग को बताई वो अपराजिता के साथ होता था। पहल उसके साथ बैठती थी, कोई उसका केयर नहीं करता था मेरे तरह। जैसा मेरे साथ धनबाद और महाराष्ट्र में हुआ ना, उसके साथ भी वैसा ही होता था जहाँ जहाँ वो जाती थी। लेकिन हम उसकी जब से दोस्त बने तब से नहीं हुआ। और फिर क्लास में एक नई श्रीनिका नाम की लड़की आई, वो हमको बहुत धोखा दी दोस्ती के नाते। क्या की, वो बोलती थी कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मेरे साथ ही बैठती थी। क्या करिए सोनिया, कुछ नहीं, मेरे साथ ही बैठती थी। इसके बाद वो अपराजिता के साथ थोड़ा पर्सनल बात शेयर करने लगी। मैं उसके मतलब से बात करती हूँ ना, उसके घर में अशुभ चीज़ फैलता है। मतलब उसके घर में बोलती है कि मेरे घर में पॉजिटिविटी नहीं आती है, मेरे घर में निगेटिविटी आती है। वो बोली अपने घर के बारे में, अपराजिता को बोली। अपराजिता तो क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये सब बात बता दी मुझे। अब तब से मैं उसके लिए रोने लगी कि ऐसा क्यों करी, मैं उसको अपनी अच्छी दोस्त मानती थी, फिर भी ऐसा क्यों की। तब मुझे पीहू मिली, वो हमको कभी धोखा नहीं दिया, चाहे हम 10 बार या 11 बार धोखा खाने दे दिए हों, वो हमको कभी नहीं दिए। 4-5 बार उसको धोखा दिए, फिर भी हमको कभी धोखा नहीं दी। तब से मेरी दोस्त बनी। और फिर ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग गार्डन में मिले एक दूसरे से। और मेरा नाखून पहले उखड़ गया था, मेरा नाखून ख़राब हो गया था, सारा नाखून ख़राब हो गया था। तो दवाई दिलवाए और सारा नाखून, ये जो नहीं है नाखून, ये सामने वाला नहीं, ये पूरा नाखून वो हट गया। मतलब ये सारा नाखून निकल गया, सिर्फ स्किन था मेरा, तब नाखून नहीं था। तब धीरे धीरे हुआ नाखून हुआ, बढ़ते गया। नेल पेंट करते गए वापस। स्टेज पे करते थे ना हम लोग डांस, तो नेल पेंट लगाना पड़ता था हम लोग को। 2 या 3 साल के थे तो हम लोग को लगाना पड़ता था नेल पेंट, क्योंकि डांस करने जाते थे। हम लोग को स्टेज पे बुलाया गया था डांस करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। सो मैं कुछ काम करने के लिए गई थी। हाँ हम क्यों काम करने के लिए गए? अरे तुम वहाँ क्यों चली गई थी? कोई नहीं, ये कभी कभी इसका पैर फिसल जाता है। हाँ, यहाँ पैर फिसलता है, पहली बार हम सुना। सब्सक्राइबर्स भी लाइक, ये जो अभी कहानी सुना रही है तो हम क्या करें यार। इसके बाद क्या हुआ, मेरा पूरा नाखून हट गया। हम लोग को स्टेज पे डांस करना पड़ता था, इसलिए हम लोग नेल पेंट क्यों कर रही है यार, इसलिए हम लोग को नेल पेंट हाथ में लगाना पड़ता था। और मेरा नाखून सारा हट गया, पापा हटवा दिए, काहे कि बहुत ख़राब हो गया था। अब इसके बाद हटा, बढ़ते गया,
बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। फिर हम काटते गए दांत से। पहले मेरे को आदत नहीं था, अभी भी नहीं है। तो मेरा गलती उसमें। नेल कटर से पापा काटते थे, जो भी थोड़ा सा बचा रहता था अभी भी वही करते हैं। तो क्यों बोल रही थी कि नहीं हम नहीं करते? मेरा बहुत हैबिट अच्छा है। मेरा अच्छा था पहले, अब आदत पड़ गया मुंह में लेने का सब चीज़। ले लो। और फिर क्या हुआ, एक दिन मम्मी हमको पढ़ा रही थी, जरा सा हाथ उठाई, चूड़ी मम्मी का लेठी नहीं होता, नहीं तो चूड़ी था, कांच का चूड़ी था, बिखर के मेरे ये वाले हाथ पर लग गया। और तब से मुझे यहाँ से खून बहना चालू हो गया था। जो आप चोट देख रहे हैं ना, उसी के कारण, मम्मी के चूड़ी के कारण हुआ था बस। तो हम क्या करें? और पापा को ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ, मतलब कि यानी कि जो पापा को होता है, पापा के साथ जो भी घटना घटती है वो मेरे साथ भी घटती है। क्यों? पापा पिकपरी हो गया? एक नंबर तुझे कंबर। हाँ तो हेलो। और गाइस, ये पता नहीं आप लोग के साथ होता होगा कि नहीं, और आप अपना कोइंसिडेंट्स शेयर करिएगा मेरे साथ। मैंने तो अपना शेयर कर दिया है। मेरी ज़िंदगी में यही सब अच्छा होता है, मतलब बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। इसमें तो अच्छाई बस वाली कौन सी बात है? गिर जाते हैं, मेरा हाइट बढ़ता है। अब ये नहीं कि गिरे ना, ईटा लगा दिया है, चल रहे हैं गिर रहे हैं, चल रहे हैं गिर रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है। क्या है यार, लॉजिक थोड़ा लगा लिया करो। मेरा मतलब वो नहीं था, ये था कि मेरा गिरने से मेरा मतलब कि एक लक बनता है कि जो मेरे पापा के साथ। तेरे को खाते हो आप? खाते हो तो कमेंट करना, ठीक है? हाँ ठीक है, और अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक बार कमेंट्स में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सुंदर है। अगर ये सुंदर लगी तो लाइक करिएगा, और मैं सुंदर लगी तो कमेंट करिएगा। नहीं, सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब में तो एनालिटिक्स लिखा हुआ है। नहीं वो दूसरे कर सकते हैं, हम खुद को नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो आप सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये ज़्यादा सुंदर लग रही है आज, हमको लगता है ये इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा भाई, हमको थोड़ा अपना दांत शार्प करके आ जाना चाहिए था। थोड़े वैम्पायर टाइप के लगते, वैम्पायर पता नहीं किसको पसंद था। अगर हम अच्छे हैं लाइक करिएगा। गाइस मैं थोड़ा अपने बाल सेट कर लेती हूँ आप। और देखिए ये आदर्श शर्मा, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम सौम्य आनंद है, तो कमेंट में लिखिएगा अगर हम सौम्य आनंद के बगल में किंग दे दीजिएगा। और अगर मैं प्रिंसेस नहीं, इसको अगर सौम्य आनंद आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है आज, तो कमेंट में सौम्य आनंद लिखिएगा और लाइक करिएगा। और उसके बगल में सौम्य आनंद के बगल में जो कमेंट में लिखेंगे ना, पिंक हार्ट दे दीजिएगा। और अगर आद्या शर्मा अच्छा लग रही, मतलब मैं लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, गलत मत समझिएगा, सुंदर लग रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशन पर जाके थोड़ा देख लीजिएगा, सुंदर लग रही हूँ तो रेड हार्ट कमेंट करिएगा आद्या शर्मा के बगल में। छोड़ा के बोल रही है, कुछ नहीं आता। क्या बोल रही है? हम क्या बोले? अपा दप्पा जप्पा। क्या गाइस, आप अपना भी कोइंसिडेंट्स शेयर करिएगा। तो मैंने तो अपना सारा कर दिया है। तो देखिए गाइस, मैं अभी इसको मैं सलाह दूंगी कि मतलब अच्छा देंगे क्या? देखो, अपना इंसिडेंट्स मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर हम दोनों उसमें हम लोग मतलब करेंगे, मतलब वीडियो जैसे वीडियो बनाएंगे। yes. आप लोग के इंसिडेंट्स में हम लोग बनाएंगे। मतलब कि बहुत सारे कमेंट्स आएगा तो हम लोग बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी में हुआ है या नहीं। ठीक है, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय। रुको 1 मिनट। तो फिर वहाँ फिर लिख दीजिएगा जिसका भी नाम है, वहाँ फिर नाम से हम लोग करेंगे। जैसे अपना नाम ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और फिर किस टीम को चूज़ कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। टीम आद्या और टीम सौम्या को चूज़ कर रहे हैं तो सौम्या लिख दीजिएगा। पहले अपना नाम ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट फिर ख़त्म करके
2 ब्रैकेट के बीच में रख दीजिएगा अपना नाम, फिर ब्रैकेट ख़त्म करके सौम्या लिख दीजिएगा और पिंक हार्ट दे दीजिएगा। और अगर टीम आइडिया है तो अपना ब्रैकेट में नाम लीजिए, 2 ब्रैकेट के बीच में अपना नाम लिख दीजिएगा। ब्रैकेट ख़त्म करके अब टीम चूज़ करिए, मतलब कि अगर टीम आद्या में तो आद्या लिख दीजिए और रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट गया। गुड नाइट नहीं, गुड आफ्टरनून। बाय बाय। बाय।